हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आपका खुद का आरकेसी यानी मैं रोहित कुमार चौहान फ्रॉम पथ प्रदर्शक पाथ डेमोन्स्ट्रेटर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल जैसे नाम दे दिया गया है 98.100 का। मेरे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए गूगल सर्च करें रोहित @पथ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो करें। एंड YouTube चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अपने लास्ट वीडियो पोस्ट के आखिर में मैंने कहा था, कहते हैं बात करने से समस्याएं सुलझ जाती हैं। क्या ये सही है? यही है आज का विचार और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। अगर ये बात 100% सही होती तो विचार करने की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक्चुअली इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के पीछे एक रीजन है और यही है आज की कहानी या अनुभव, और इसी से आज करूंगा मैं शुरुआत। लॉकडाउन के दौरान मुझे एक मेल रिसीव हुई जिसमें लिखा था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों एक साथ आपसे बात करना चाहते हैं। आज तक मेरे पास जितने भी लोग आए वो इंडिविजुअली आए, ये पहली बार था। और कमाल की बात ये कि वो दोनों किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के बीच के तनाव को दूर करने के लिए मुझसे डिस्कशन करना चाहते थे। जो लोग मुझे जानते हैं या मुझसे मिले हैं वो मानते हैं कि मैं रिलेशनशिप्स को लेके बहुत संजीदा हूँ और कभी ये एडवाइस नहीं देता कि जबरदस्ती उन्हें परस्यू करो, क्योंकि किसी रिलेशनशिप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है एक इंडिविजुअल खुद। अगर आप हैं तो रिलेशनशिप है, और अगर आप ही नहीं तो क्या और कैसा रिलेशनशिप। अगर किसी रिलेशनशिप को चलाने में आपका अस्तित्व, आपकी हंसी या खुशी कहीं खो जाती है तो फिर आपका ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा ही नहीं। संबंध खुशी देने वाले होने चाहिए, खुशी छीनने वाले नहीं। और संबंध चाहे दोस्ती का हो, प्यार मोहब्बत इश्क का हो, पति पत्नी का हो या कोई और। हम अपने जीवन में कुछ संबंध जन्म के साथ लेके आते हैं और कुछ माशाअल्लाह इस धरती पे बनाते हैं। धरती पे बनाए हुए कभी कभार प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, और मैं कहता हूँ प्रॉब्लम लेने के लिए संबंध नहीं, प्रॉब्लम से लड़ने के लिए संबंधों की जरूरत होती है। संबंध आखिर है क्या? मैं अक्सर लोगों से जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं उनसे ये पूछता हूँ। बहुत साधारण शब्द है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार इसे परिभाषित या डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा जरूर। आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसे परिभाषित कर पाना ही मुश्किल है तो निभाना कितना मुश्किल है। जब तक हम जीते हैं हमारे जीवन में नए नए संबंध बनते चले जाते हैं, और इंसान होने के नाते आप सिर्फ किसी एक रिलेशनशिप को निभाने की नहीं सोच सकते, बाकी सब रिलेशनशिप्स को खत्म करने। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पे विचार करने की जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जबरदस्ती नहीं, किसी ऑब्लिगेशन के चलते नहीं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते नहीं, सोसाइटी को दिखाने के लिए नहीं, संबंध कोई भी हो चले तो प्यार के चलते। अदरवाइज ऐसे जंजाल से दूर रहना ही बेहतर है। खैर, दोनों से बात का दिन डिसाइड किया गया और वीडियो कॉल के जरिए मैं उनसे कनेक्ट हुआ। दोनों के बारे में जाना, समझा और फिर पूछा कि चाहते क्या हो। जवाब मिला सॉल्यूशन। सुन के हंसी आई, क्योंकि वो तो मैं क्या कोई भी किसी की प्रॉब्लम के लिए नहीं दे सकता। और ठीक ऐसा ही मैंने उन्हें भी कहा। जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया कि बहुत से रिलेशनशिप्स तो ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो किसी ऑब्लिगेशन के चलते चल रहे हैं। प्यार, अफेक्शन, रिस्पेक्ट नहीं होता उनमें। अगर कुछ होता है तो मजबूरी, कहीं फाइनेंशियल, कहीं सोशल और कहीं फैमिली प्रेशर। मैंने उनसे पूछा साथ क्यों? जवाब मिला फैमिली प्रेशर है, अलग नहीं हो सकते। इस पे मैंने कहा तो कोशिश करो साथ होने की। इस बार जवाब मिला कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। मैंने पूछा तुम्हारी कोशिश जान सकता हूँ? कमाल की बात ये थी कि दोनों सबके समझाने पे जितना एक दूसरे से बात करते उतनी ही और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। बेचारे करते भी तो क्या, रिलेशनशिप तोड़ पाना उनके बस के बाहर था, और साथ रहना मानो 50 डिग्री टेम्परेचर में घर के बाहर जाके गर्मा गर्म आलू टिक्की खाने जैसा। उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार सब कहते हैं बात करो। जितना बात करोगे उतना समस्या को समझ पाओगे और सोल्यूशन निकाल पाओगे। अब मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझ लिया था। मैंने उनसे पूछा क्या बात करने से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं? जवाब मिला शायद हाँ।
इस पे मैंने कहा तो फिर तुम दोनों की क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा हम जब भी बात करना शुरू करते हैं हम दोनों को एक दूसरे की बातें नेगेटिव ही लगती हैं, एक दूसरे को लेट डाउन करने वाली लगती हैं। ऐसा लगता है कि बात शुरू ही क्यों की। हम कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें बट नहीं होता। आई सेड तुम दोनों एक दूसरे से बात करना छोड़ दो, क्योंकि अगर सिर्फ बात करने से समस्या का हल हो जाता तो श्री हनुमान की बात को रावण समझ गए होते, श्री कृष्ण की बात को कंस और भारत की बात को आज तक पाकिस्तान। यह पहली बार था जब इस डिस्कशन के दौरान वो दोनों साथ हंसे और शायद साथ होने पर भी पहली बार। मैंने उनसे कहा कि मेरा मानना है कि संघर्षों में बात हमेशा विवाद को जन्म देती है। जितनी लंबी बात उतना गहरा विवाद और फिर युद्ध और ना जाने क्या क्या। अब उन्होंने पूछा तो करें क्या? आई सेड बात करना छोड़ दो, जैसे मैंने अभी कहा तुमसे, और तब तक मत करना जब तक तुम्हारी इंटेंशन ना हो बात करने की, क्योंकि समस्या का समाधान बात से नहीं इंटेंशन से होता है। तुम दोनों की कभी इंटेंशन ही नहीं हुई कि तुम दोनों एक दूसरे से बात करो, इसलिए तुम्हारी बात विवाद में बदलती रही। यही लाइफ का फैक्ट है। हमारी किसी चीज को लेके जैसे इंटेंशन होती है वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं और उसका वैसा ही आउटकम हमें मिलता है। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन की इंटेंशन ही थी जो कमजोर पड़ गई और जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। कोशिश करके तो अर्जुन भी रणभूमि में पहुंच चुका था, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ युद्ध में शामिल होना, अस्त्र शस्त्र होना ही काफी नहीं था। इंटेंशन या युद्ध जीतने का इरादा होना कहीं ज्यादा जरूरी था। तो जब तक आपकी इंटेंशन नहीं होगी आप जीत नहीं पाएंगे, फिर चाहे वो लाइफ के रेस हो या संबंध। ज्ञान खत्म हुआ और उन दोनों की कहानी यहां से शुरू। आज इंटेंशन के चलते दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, विवाद नहीं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जरूरत है तो समझने की, क्योंकि जानते तो हम सब हैं ही। इंटेंशन हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए मैं कहता हूं अलविदा। स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।